नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का मॉर्निंग शो नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कश्मीर में टारगेट किलिंग और कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। इसके लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले देश के पीएम आज सत्ता सुख भोग रहे हैं और कश्मीरी अपने ही घर में शरणार्थी बने हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस साल कश्मीर में 30 टारगेट किलिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन तेजी से बढ़ रहा है। बीजेपी ने यूपीए द्वारा किए गए अच्छे कामों को बर्बाद कर दिया है। तो कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की 15 अक्टूबर को शोपियां जिले के चौधरी कुंडा गांव में उनके पुश्तैनी घर के बाहर आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद 18 अक्टूबर को शोपिया में अपने ही किराए के घर में सो रहे मोनीश कुमार को रामसागर भी आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले में मारे गए थे। इस तरह की एक के बाद एक टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद कश्मीर के गांव में रह रहे कश्मीरी पंडितों में खौफ पैदा हो रहा है और वो पलायन कर रहे हैं। तो ट्वीट के माध्यम से बीजेपी और प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया, जहां कश्मीर में टारगेट किलिंग पर राहुल गांधी का ये ट्वीट रहा पूरा। बढ़ेंगे आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में इन्फेंट्री दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान उसके कब्जे वाले कश्मीर अर्थात पीओके में लोगों पर अत्याचार कर रहा है और पाकिस्तान को इसके लिए अंजाम भुगतने पड़ेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को फिर से हासिल करने का संकेत देते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्वर्णांगीण विकास का लक्ष्य पीओके के हिस्से गिलगिट और बलाचिस्तान एवं पहुंचने के बाद ही हासिल किया जाएगा। तो राजनाथ ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की अपनी यात्रा अभी शुरू की है और अब गिलगिट और बाल्टिस्तान में पहुंच जाएंगे, जो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। वहीं गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। हरियाणा के सूरजकुंड में गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर, देश की आंतरिक सुरक्षा की सीमा का चिंतन शिविर, कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तो सभी राज्यों के गृह मंत्री, डीजीपी और मौजूद रहेंगे इस दौरान। तो आपको बता दें कि ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर है जिसका आज आखिरी दिन है। संबोधित करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि फरीदाबाद के सूरजकुंड में इस शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर किस तरह से आंतरिक सुरक्षा को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई और सबसे अहम जो चर्चा थी वो महिला सुरक्षा को लेकर थी। कई सारे ऐसे उद्देश्य थे इस चिंतन शिविर में जिसको पूरा करने के लिए और एक रोड मैप तैयार करने के लिए इस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। पहली बार ये आयोजन हो रहा है और आज आखिरी दिन है और इस मौके पर प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे चिंतन शिविर की अध्यक्षता कर रहे हैं, जहां तमाम प्रदेशों के गृह राज्य मंत्री पहुंचे हुए हैं। तो तमाम मुख्यमंत्री इस शिविर में पहुंचे हैं
तो वही प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी राज्य गृह मंत्रियों को संबोधित करेंगे। तो तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा की जाएगी। तो कल से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और आज आखिरी दिन है जहां एक तरफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जुड़ेंगे तो वहीं योग शिविर का आयोजन भी हो रहा है जिसमें हिस्सा लेंगे तो राज्यों में कानून व्यवस्थाओं को लेकर महिलाओं की भूमिका को लेकर भी चर्चा की गई। आपको बता दें महिला सुरक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको जोर दिया गया। गृह मंत्रालय की तरफ से ये पूरा आयोजन किया जा रहा है जहां 2047 का विजन रखा गया है। तो 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में नारी शक्ति की अहम भूमिका होगी। इसके लिए उन्हें सुरक्षित वातावरण मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, चिंतन शिविर का जिस तरह कल आयोजन हुआ उसके बाद आज आखिरी दिन है और आज कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इसके अलावा क्या कुछ सत्र हो सकते हैं आज के दिन? बिल्कुल। 2 दिवसीय जो ये चिंतन शिविर चल रहा था आज उसका दूसरा दिन है। निश्चित तौर पर कल भी देखा गया तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। सभी राज्यों ने अपनी अपनी विशेषताएं बताई कि कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने क्या कदम उठाए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के जो काम किए जा रहे हैं उसकी सराहना की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बताया था कि किस तरीके से उन्होंने 3 फार्मूलों के चलते उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध था उसकी समाप्त किया। निश्चित तौर पर आज भी कार्यक्रम है और आज सुबह जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है सुबह 6:45 से लेकर के 7:15 तक योग शिविर में शामिल होंगे। और उसके बाद आज जो है बॉर्डर मैनेजमेंट जो इश्यूज हैं मतलब उनको लेकर के बैठक होगी। उसमें शामिल होंगे कि किस तरीके से जो एक दूसरे राज्य के साथ समन्वय बैठा के जो बॉर्डर की समस्याएं होती हैं उनको सीमाओं की समस्याओं को समाप्त किया जाए। उसके बाद 10:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संबोधन है। वो तमाम जो राज्यों के गृह मंत्री होंगे उनको संबोधित करेंगे। साथ ही साथ जो आंतरिक सुरक्षा है उस पर और ज्यादा ध्यान देने को लेकर के कहीं ना कहीं चिंतन किया जाएगा। निश्चित तौर पर फिर 12:15 से 1:15 तक बैठक है। दूसरा सेशन जो है वो दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक है। निश्चित तौर पर 4 बजे से 5 बजे तक ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के बैठक होगी जिसमें तमाम जो मंत्री हैं गृह मंत्री वो सम्मिलित होंगे। निश्चित तौर पर 5 बजे के लमसम में कार्यक्रम का समापन होगा। निश्चित तौर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम रहा जिसमें तमाम प्रदेशों के जो है गृह विभाग से जुड़े हुए जो मुखिया थे वो जुड़े रहे जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जुड़े। जी अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो ये चिंतन शिविर जिसका आज समापन 5 बजे हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जन उत्थान रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने मनोहर सरकार के 8 साल के कामों का गुणगान किया। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित हुड्डा मैदान में उत्थान रैली में अमित शाह हरियाणा को 6,600 करोड़ के 4 बड़े प्रोजेक्ट की सौगात दी। शाह ने हरियाणा और बिटल रेल कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही रोहतक का एलिवेटेड रेल पथ और रेल कोच नवीनीकरण, कारखाना सोनीपत और हरियाणा पुलिस आवासीय परिसर का लोकार्पण भी किया। उन्होंने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के कामों की जमकर तारीफ की। अश्विनी भाई, उपहारों का बड़ा पिटारा मोदी जी की ओर से लेकर आए हैं। रेल विभाग से के लिए जोर से एक बार तालियां बजाकर अश्विनी वैष्णव और मोदी जी का धन्यवाद करिए। मित्रों, 5,618 करोड़ रुपए का हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा बड़ी जिला सोनेपत में 590 करोड़ का
रेल कोच नवीनीकरण का कारखाना का उद्घाटन हुआ है। मित्रों, आत्मनिर्भर भारत में सबसे एक बड़ा लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था हमारी वंदे भारत ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन। और आज हरियाणा वासियों, आप लोग जोर से ताली बजाना। आत्मनिर्भर भारत की हमारी ये ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, बड़ी जिला सोनेपत में बनने वाली है। मित्रों, 115 करोड़ की लागत से रोहतक में सबसे लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन होगा। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक आने वाले दिनों में भारत के शहरी विकास के क्षेत्र में एक सीमा चिन्ह बनने वाला है। 8 साल के पहले का हरियाणा आप याद करिए। एक सरकार बनती थी तो भ्रष्टाचार होता था और दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागिरी बढ़ती थी। मनोहर लाल की भाजपा सरकार ने ना भ्रष्टाचार होने दिया, गुंडागिरी को समाप्त कर कर हरियाणा को सलामत बनाने का काम किया। अंत में हुड्डा जी की सरकार थी, हुड्डा जी की 3D सरकार थी। ये 3D फिल्म तो देखते हैं, मगर पूरे भारत में 3D सरकार सिर्फ हुड्डा जी ने दिखाई। इसमें दरबारी थे, दामाद थे और डीलर भी थे। दरबारी, दामाद और डीलर की हुड्डा सरकार की जगह विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी और मनोहर लाल जी उसके मुख्यमंत्री बने। मित्रों, खट्टर जी ने सभी वर्गों की चिंता की है, पूरे हरियाणा की चिंता की है। और मैं आज धड़ल्ले से कह सकता हूं, 50 वर्ष की सरकारें एक और हमारे मनोहर लाल की 8 साल एक और। पलड़ा हमारा भारी है भाई, पलड़ा हमारा भारी है। वहीं गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में बोले सीएम योगी, भर्ती और प्रशिक्षण में कार्य किया गया है, पुलिस का आधुनिकीकरण किया गया, इसके साथ ही यूपी में स्थापनाओं में वृद्धि की गई, गृह मंत्रालय से सामंजस्य बनाकर कार्य किया गया, कानून का राज स्थापित करने में सफल रहे। तो प्रदेश में संगठित अपराध खत्म हो चुका है, माफियाओं अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हुई। तो ये प्रमुख बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस चिंतन शिविर में इसका जिक्र किया। तो कल से इस चिंतन शिविर का आयोजन हुआ, जहां माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश अपने तमाम वो कार्य सामने रखेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था में आगे चल रहा है। सोशल मीडिया पर हिट हुआ अपराध के विरुद्ध योगी मॉडल, ट्विटर पर छाया योगी मॉडल अगेंस्ट क्राइम। सीएम योगी ने देश भर के गृह मंत्रियों के साथ बैठक में लिया हिस्सा। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक, कल भी होनी है बैठक। पहले दिन यूपी का योगी मॉडल जबरदस्त हो रहा है ट्रेंड। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में नंबर 1 स्थान पर योगी मॉडल अगेंस्ट क्राइम सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं। हैशटैग योगी मॉडल अगेंस्ट क्राइम पर ट्वीट यूपी की कानून व्यवस्था पर योगी मॉडल देश भर में हिट है। अन्य राज्य कर रहे हैं योगी मॉडल को फॉलो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस को देश का नंबर 1 पुलिस बनाने के लिए खजाना खोल दिया है। गृह विभाग की तरफ से 650 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च कर यूपी पुलिस को हाईटेक किया जा रहा है। जल्द ही यूपी पुलिस बॉडी वॉर्न कैमरा और फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस होगी। साथ ही प्रदेश के 10 जिलों में हाईटेक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल और लॉ एंड ऑर्डर QRT टीम स्थापित की जाएगी। क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप की मुजफ्फरनगर, बाराबंकी और अलीगढ़ में शुरुआत हो चुकी है। जल्द अन्य जिलों में भी शुरुआत की जाएगी।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोप में नोटिस। 20,000 मुस्लिम और यादव के नाम हटाने का आरोप है। वहीं ईसी ने अखिलेश यादव को सबूत पेश करने को कहा है। 10 नवंबर तक सबूत पेश करेंगे अखिलेश, ये चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें 25,000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। इससे पहले आज कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। हालांकि अदालत से ही उन्हें इस मामले में अंतरिम बेल दे दी गई है। दोषी साबित होने के बाद उन्हें अदालती कस्टडी में ले लिया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में चुनाव के दौरान आजम खां ने तहसील मिल में भाषण दिया था, जिससे लेकर कोर्ट का फैसला आया है। तो खान पर हेट स्पीच देने का आरोप है। तो आजम खां को मिली है जमानत। आजम खां को सजा के बाद मिली जमानत। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खां को 3 साल की सजा सुनाई। आंतरिक सुरक्षा केंद्र सरकार गंभीर है और इसी के मद्देनजर हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड में गृह मंत्रालय की ओर से गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर योगी मॉडल को पेश किया गया। अपराध पर सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति हिट रही। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीर हैं। गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से एक्टिव है और उनकी सरकार राज्य सरकारों को इस ग्लोबल युग में अपराध की हर विधा से निपटने का मंत्र देने के लिए तैयार है। गृह मंत्रालय की तरफ से फरीदाबाद के सूरजकुंड में चिंतन शिविर का आगाज हो चुका है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा को लेकर जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बहुत हद तक कामयाबी हासिल की जा चुकी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों में उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों के लिए नजीर बना है। मुख्यमंत्री योगी की अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति का असर सूबे में देखने को मिल रहा है। योगी मॉडल से प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरी है और यूपी की जनता सुरक्षित हुई है। चाहे संगठित अपराध की बात हो या फिर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, सभी में कमी देखने को मिली है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में प्रदेश में बच्चों के खिलाफ 18,943 मामले दर्ज हुए थे, जो 2021 में घटकर 16,838 हो गए। 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 59,853 मामले दर्ज हुए थे, जो 2021 में घटकर 56,083 हो गए। साइबर क्राइम के मामले भी 2021 में घटकर 8,829 हो गए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द भी बरकरार रहा। आंकड़े इस बात की तस्दीक तफसील से करते हैं। 2021 में यूपी से सिर्फ एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना दर्ज हुई। 2019 और 2020 में एक भी दंगा नहीं हुआ। बात अगर माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ नकेल कसने की हो तो भी योगी मॉडल हिट रहा और पूरे देश में नजीर भी बना। योगी सरकार की क्राइम पर जीरो टॉलरेंस नीति। 5 सालों में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए 166 अपराधी। गैंगस्टर अधिनियम के तहत 58,648 अपराधियों पर कार्रवाई। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 807 अपराधियों पर कार्रवाई। माफियाओं की 4,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त या नष्ट। यूपी में खत्म हुआ संगठित अपराध। अपराधी या तो जेल में गए या मारे गए। इन आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि यूपी में अपराध के लिए कोई जगह नहीं। योगी जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं। 5.5 साल के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। छठ त्योहार मनाने के लिए अपनों के बीच जाने वालों की रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशनों पर खास इंतजाम किए गए हैं। इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे टर्मिनल का जायजा लिया। जैसे कि मैं सहायता बूथ में बैठा हुआ हूँ, पब्लिक की सहायता के लिए बैठा हूँ। हम लोगों ने आज रेलवे ने 6 स्पेशल ट्रेनें आनंद विहार से चल रही है।
इसमें हर जगह पैसेंजर अलग अलग स्टेशन के लिए इसको चलाया जा रहा है। आरा के लिए, हाजीपुर के लिए, बख्तियार के लिए, भदोही के लिए, सीजान के लिए, समस्तीपुर के लिए। तो इस तरह से आज 6 स्पेशल ट्रेनें यहाँ से चलवाई जा रही है आनंद विहार। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।